मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का वर्टिकल कैंपस पर स्वागत है। ये क्लास आपके लिए बहुत बेहतरीन क्लास लेके आए हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, जैसे दिया गया है यदि 2x प्लस 3y अनुपात 3x प्लस 5y बराबर 18 अनुपात 29 हो, तो x अनुपात y या x बटे y किसके बराबर होगा। आपने ये प्रश्न देखा होगा, बहुत लेंथी हो जाता है, बहुत बड़ा प्रश्न हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये इसके बटे किया जाए, ये इसके बटे किया जाए, कैंची का गुणा करके इसको जब हल करते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत लंबा बन जाता है। लेकिन आपको पता है कंपटीशन बहुत हाई है, इसको क्वेश्चन थोड़ा सिंपल तरीके से कितने अच्छे से कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक। इसके लिए बहुत बेहतरीन ट्रिक लेके आए, बस आपको थोड़ा अच्छे से समझना। और अगर आपको समझ में आ गया, इस तरीके का कोई भी अगर प्रश्न अगर आपको पूछा जाता है तो वो आप बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हैं। सबसे पहले रेशियो इसमें दिया गया है 2x प्लस 3y, फिर दे रखा है 3x प्लस 5y। ये इसका रेशियो होता है 18 और 2x प्लस 3y की वैल्यू होती है 2x प्लस 3y की वैल्यू होती है 29। अब इसको अगर हम इस प्रश्न को देखते हैं तो थोड़ा समझना। ये हमने इधर लिख दिया है, इसमें लिखा है कि अगर आप x से y मिलेगा, x से क्या मिलेगा, y मिलेगा, y से x मिलेगा, और कह रहा है कि समान चिन्ह घटेंगे और विपरीत चिन्ह जुड़ेंगे। समान चिन्ह मतलब माइनस माइनस का है तो जुड़ेगा, और प्लस प्लस का है तो घटेगा, माइनस माइनस का है तो घटेगा, प्लस प्लस का है तो घटेगा। लेकिन अगर प्लस माइनस है तो जुड़ेगा, विपरीत चिन्ह जुड़ेंगे। अब देखो यहाँ पे थोड़ा समझना, जैसे हमें वैल्यू निकालनी है x बटे y की, तो अगर हम देखें तो सबसे पहले थोड़ा ध्यान देना, ये कह रहा है x से y मिलेगा, y से x मिलेगा, तो सबसे पहले आपको y में गुणा करना है। जैसे अगर हम y में गुणा करें, यहाँ पे अगर गुणा करें y में, तो 18 पंचे 90, 18 पंचे 90, ये हो जाएगा 29 का गुणा y में करेंगे, 29 तिया 87। अगर हम देखें दोनों चिन्ह कैसे हैं, सेम है। अगर समान चिन्ह है तो घटेंगे, तो थोड़ा ध्यान देना, 18 पंचे 90, 29 तिया 87 और 90 का अंतर कितना आएगा, 3 का आएगा। तो वो ये कह रहा है x से y मिलेगा, y से x। जब हम y सॉल्व करेंगे तो हमें x का मान निकलेगा, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर अगर हम देखें y का मान निकालेंगे तो x को सॉल्व करेंगे, तो अगर हम देखें तो 18 तिया 54, 29 दूनी 58, x में करेंगे 18 तिया 54, 29 दूनी 58, अंतर कितना होगा, 4 का होगा। तो x अनुपात y का मान कितना होगा, 3 अनुपात 4 होगा, जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन कैसा होगा, सही होगा। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार एक दूसरा प्रश्न देखिए, अगर थोड़ी बहुत दिक्कत हो तो इसमें सॉल्व समस्या हो जाएगी। इसमें अगर हम देखें 3x माइनस वाई एक्स प्लस 5y, ये इसकी वैल्यू 5 है। अगर 3x माइनस इसकी वैल्यू अगर हम देखें तो कितनी है, 7 है। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमने आपको बता रखा है कि अगर हमें x की वैल्यू निकालनी हो तो y का गुणा करेंगे, और y की वैल्यू निकालनी हो तो x का। तो हमें पहले x का निकालना है तो y से गुणा करो। y से अगर हम गुणा करें तो देखो 5 25, 5 25, 7 एकम 7, यहाँ 1 है तो 7 एकम 7। अब देखो यहाँ प्लस का चिन्ह है, यहाँ माइनस का चिन्ह है। हमने आपको बताया है कि विपरीत चिन्ह जुड़ेंगे। तो 5 25, 7 एकम 7, 25 और 7 32 होता है। कितना होता है, 32 होता है। अगर हम इसको देखें तो अब हमें y का मान निकालना है तो x से मल्टीप्लाई करना होगा। 5 एकम 5x, अगर हम देखें 7 तिया 21, अगर हम देखें 5 एकम 5, 7 तिया 21, 21 में से अगर 5 जाएंगे तो हमारे बचेंगे 16। अगर हम इसे देखें रेशियो में, अगर कोई संख्या कट रही है तो उसको आप बहुत अच्छे तरीके से काट सकते हैं। देखें 16 एकम 16, 16 दूनी 32, तो हमारा आ गया 2 अनुपात 1। लेकिन इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, x प्लस वाई और x माइनस वाई की वैल्यू बतानी है। x का मान कितना है 2, y का मान कितना है 1। तो यहाँ पे अगर हम लिखें 2 प्लस 1, यहाँ कर सकते हैं 2 माइनस 1।
तो यहाँ हमारा फाइनली बचेगा 2 और 1 3। यहाँ देखें 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3:1। 3:1 हमारा थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, तीसरा क्वेश्चन इसी फॉर्म में है, इसी फॉर्मेट का क्वेश्चन है। अगर आपको इसमें कोई समस्या हो तो इसको एक बार फिर देखिए। हमने 5a² - 8b² की अगर हम वैल्यू देखें तो इसकी वैल्यू दे रखी है, कितनी है 7 है। अगर 3a² + 9b की वैल्यू कितनी है 4 है। हमने आपको बताया कि x से y मिलेगा, y से x मिलेगा। पहले आपको y सॉल्व करना है, x निकल आएगा, फिर y का मान निकालना, x सॉल्व करना है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें अब यहाँ पे निकालनी होगी वैल्यू a² बटे b² की, a² / b²। अब इसमें देखो वहाँ पे x और y दिया था, यहाँ a² और b² दिया। अब हमें a का मान निकालना है तो किसको सॉल्व करना, b को सॉल्व करना। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे 4×9 = 36, कितना हो जाएगा 4×9 = 36। और अगर यहाँ देखें 8×7 = 56, 8×7 = 56 और 4×9 = 36, 36 और 56 अगर हम देखें तो कुल मिला के कितना हो जाएगा 92 हो जाएगा। ये a का मान निकल आया। अब अगर हम देखें इसको, क्योंकि प्लस माइनस है जुड़ जाएगा। फिर देखते हैं 4×3 = 12, 7×5 = 35, 4×3 = 12, 7×5 = 35। अगर हम इसे देखें यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा अंतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 7×5 = 35, 4×3 = 12, 35 में से 12 जाएंगे तो कितना बचेगा 23 बचेगा। तो हमारा यहाँ आ जाएगा b² की वैल्यू 23। अब इसे अगर हम काटें तो 23 × 1 = 23, 23 × 4 = 92। a² की वैल्यू 4 है, b² की वैल्यू 1 है। अगर हमें निकालना हो, क्या निकालना हो, अगर हमें यहाँ पे निकालना है a/b की वैल्यू, तो यहाँ a² की वैल्यू निकालेंगे तो ये वर्गमूल आ जाएगा, 4 का वर्गमूल 2, 1 का वर्गमूल 1। तो a/b का मान हमारा फाइनली निकलेगा, कितना आ जाएगा 2:1। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर इसमें आपको कोई समस्या, इस प्रकार के कोई भी प्रश्न हो, आप किसी भी बुक में हो तो उससे लगाना, आपका 101% क्वेश्चन आपका निकलेगा। अगर आप जिस तरीके से मैंने बताया है उस तरीके से। अगर आप चैनल पर नए जुड़े हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस देना, जिससे कि आपके पास हर वीडियो मेरी आपके पास हो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।